नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। अरमान मलिक सोशल मीडिया पर एक फेमस नाम है, प्रचलित नाम है और कई बार आपने भी उनके रील्स और कंटेंट्स देखे होंगे। हालांकि अरमान अक्सर ही विवादों में भी घिरे होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा विवाद उनकी 2 शादियां हैं। एक बार फिर यह परिवार लोगों के बीच में सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन इस बार मामला अरमान से नहीं बल्कि उनकी पत्नी पायल मलिक से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, दरअसल उन्होंने कुछ वक्त पहले यानी लगभग 2.5-3 महीने पहले काली माता के रूप में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसके बाद से लोग इसे धर्म का अपमान बता रहे हैं, सनातन का अपमान बता रहे हैं। लेकिन पायल मलिक का विवाद क्या है वो हम आपको बता देते हैं जरा विस्तार से। दरअसल पायल ने काली माता का लुक क्रिएट किया था, अपनी बेटी के लिए काली माता का लुक क्रिएट किया गया था, ऐसा उन्होंने बताया है, यानी पायल ने ऐसा बताया है। हाथों में मुकुट लेकर शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई वो नजर आई और काली माता के ब्लॉग से फैंस की भावनाएं आहत हुई। ये शिवसेना हिंद जिन्होंने इसका विरोध किया उनका कहना है। विवाद के बाद, इस पूरे विरोध के बाद अरमान और पायल ने माफी भी मांगी। सोशल मीडिया पर बेहद ही पॉपुलर मानी जाती है पायल मलिक और उनके कंटेंट से वो लगातार सुर्खियां भी बटोरती हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली यूट्यूबर अरमान मलिक की पत्नी पायल मलिक इस बार एक धार्मिक विवाद में फंस गई हैं। हाल ही में मां काली के वेश में वीडियो बनाने पर उन्हें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का दोषी माना गया है। इस पूरे मामले में मोहाली के काली माता मंदिर समिति ने धार्मिक सजा भी सुनाई है। समिति के मुताबिक पायल मलिक को मंदिर में 7 दिन तक सफाई सेवा करनी होगी और 8वें दिन वो कंजक पूजन कर क्षमा याचना करेंगी। इस तरह की मंदिर समिति की ओर से एक फैसला सुना दिया गया है, जिसके बाद पायल मलिक अपने पति अरमान मलिक के साथ पहले पटियाला के एक मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने माफी मांगी और माफी मांगते हुए मंदिर परिसर में बर्तन धोने की सेवा भी की। दोनों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करने की बात कही। दरअसल 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने माता काली का लुक क्रिएट किया था। पायल मलिक द्वारा सोशल मीडिया पर मां काली के स्वरूप में बनाए गए वीडियो को लेकर कई धार्मिक संगठनों और आम लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। इस देवी के स्वरूप का व्यावसायिक इस्तेमाल और उनका अपमान करार देते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। उसके बाद मंदिर समिति के सदस्यों ने कह दिया कि यह सजा दंड नहीं बल्कि धार्मिक मर्यादा की पुनर्स्थापना के लिए दी गई है, ताकि आने वाले समय में या आने वाले भविष्य में कोई भी आस्था के प्रतीकों के साथ इस तरह का प्रयोग करने से बचे, इस तरह की गलती कोई ना करे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सनातन का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? पैसे और पॉपुलैरिटी के लिए लोग कब तक देवी देवताओं का इस्तेमाल करते रहेंगे और कब तक लोगों की धार्मिक भावनाओं को ऐसे ही चोट पहुंचाएंगे, ऐसे ही आहत किया जाएगा? आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी है, उनका भी मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी। लेकिन ये मसला बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम एक बार नहीं, हम बार बार देखते हैं कि अपने आप को पॉपुलर करने के लिए और YouTube पर या Instagram पर पॉपुलैरिटी को हासिल करने के लिए या फिर चंद व्यूज और कंटेंट बनाने के लिए लोग सनातन का इस्तेमाल करते हैं, लोगों की भावनाओं को तक नहीं बख्शते हैं। इसी पर कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। पूनम सूद अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद उस्मान अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर कंचन गिरिजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पूनम जी आपका रुख कर लेती हूँ। पूनम जी, ये हम देखते हैं कि चाहे कोई एक्ट्रेस हो, मॉडल हो, सब ये चाहते हैं आज की दुनिया में, और सबको ये जल्दबाजी है कि वो जल्दी से बस कुछ ऐसा कर जाए जिससे वो फेमस हो जाए, दुनिया में उनका नाम हो जाए। लेकिन क्या ये सही है कि आप धार्मिक भावनाओं को चोट कर रहे हैं? क्या ये सही है कि आप देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं? शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर, हाथ में त्रिशूल लेकर या उस तरह का वेश धारण करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कहेंगी पूनम जी? पहले तो सबको नमस्कार। और मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ, तो मुझे लगता है ये चीजें बंद होनी चाहिए। ये आज से नहीं, बहुत टाइम से हो रहा है। चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, तो काफी हस्तियां ऐसी हैं जो कई बार दुर्गा का रूप लेती हैं, शिव का रूप। क्यों भाई, हमारे देवी देवताओं का ही रूप क्यों लिया जाता है? हम इतने काबिल नहीं है
कि हम उनका रूप धारण कर ले, क्योंकि हमें बहुत सारी कमियां, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी की होती हैं अपनी लाइफ में जो कि वो कह सकते हैं ना कि जिंदगी में हम उनके जैसे कभी नहीं बन सकते। हम उनकी पूजा कर सकते हैं। किसी और धर्म में कभी ऐसा होता है कि किसी की छवि बना के, है ना, उनको ले जाया जाए, रथ यात्रा की जाए या कुछ ऐसी यात्रा, है ना। आपको पता है कि बहुत सारी, कोई बच्चों को शिव बना देता है, कोई दुर्गा माता बना देता है। तो मुझे लगता है ये चीजें बंद होनी चाहिए। हमारे धर्म में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन जी का मैं रुक कर लेती हूँ। कंचन जी, ये ऐसे आप अगर आपने देखा हो वीडियो तो पता नहीं, हम तो लगातार वो वीडियो दिखा भी रहे हैं। अब ये सजा मंदिर समिति की ओर से कि भाई आपको हर दिन आना है, सफाई सेवा करनी है, बर्तन धोने हैं और फिर 8वें दिन आपको कन्या पूजन करवाना है, क्या इससे एक संदेश जाएगा देश में? आने वाले समय में क्या इन मामलों पर रोक लगेगी? ऐसे कंटेंट बनाने वाले लोगों में सबक जाएगा एक? देखिए, इस तरह के जो कर रहे हैं उनके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी उठता है और उनके हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है भगवान के रूप में, चाहे वो शराब का सेवन कर रहा हो, पता नहीं कि क्या क्या चीज सेवन करते हैं, उसके बाद देवी देवता बन जाते हैं। तो इस पे रोक लगनी चाहिए, प्रतिबंध होनी चाहिए। अब हमें सनातन जितने भी धर्म गुरु हैं, अब सबको खड़े होके इस पे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि बहुत हो चुका है। लेकिन सिर्फ सनातन धर्म क्यों? सिर्फ हिंदू धर्म क्यों? सिर्फ सनातन धर्म क्यों? बिल्कुल हिंदू धर्म की ताकत करते हैं और धर्म करके देखे और धर्म के लिए, तो देखिए क्या होगा, पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। लेकिन एक सनातन धर्म के ऊपर ही सारी चीजें होती है, चाहे वो गाने हो, भगवान के गाने पे नाच नृत्य कर रहे हैं, तो ये बॉलीवुड हो चाहे और भी कोई हो, इस पे बड़ी प्रतिबंध लगनी चाहिए। इस पे कानून जब तक सजा का नहीं होगा तब तक ये लोग इस तरह करते रहेंगे, जब तक सजाए का इसका सजा का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा कि जो इस तरह का फिल्म इंडस्ट्री में कर रहे हैं उनके ऊपर सजा हो, 5 साल की सजा हो कि आप हमारे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस ना पहुंचाए। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। हम धर्म गुरु अब आगे आने वाले हैं, क्योंकि अब ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी उठ के कोई काली बन जाता है, कोई दुर्गा बन जाता है, कोई हनुमान जी बन जाते हैं। अरे क्या ड्रामा बना रखा है। आप देखिएगा शादी में भगवान कृष्ण बना देते हैं वेलकम करने के लिए बारातियों का। अरे क्या ड्रामा बना रखा है। आपने सनातन धर्म को समझा क्या है? क्योंकि भगवान देवी देवता बन के आपका वेलकम करेंगे बारातियों का। तो ये सब चीजों पे बहुत जरूरी है प्रतिबंध लगना। आप अगर आपने करना है शादी में तो आप एक स्थापित करें, भगवान को वहां प्रणाम करके फिर बारात को आगे आगमन कराएं। अच्छा कंचन जी, क्या आपको लगता है कि सनातन एक ऐसा मुद्दा है, सनातन बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाता है? हम फिल्मों में भी देख रहे हैं और हम अभी से नहीं, बहुत पुराने समय से देख रहे हैं। इतने सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं होना चाहिए, इतना भी सॉफ्ट कॉर्नर ना होना चाहिए कि ताकि हमारे आस्था को ठेस पहुंचे। जो उठ के खड़े हो जाते हैं बॉलीवुड वाले, तो इन पे बिल्कुल कड़ी प्रतिबंध होना चाहिए। सिर्फ बॉलीवुड की ही बात नहीं कर रहे, आप देखिएगा ये भिक्षा मांगने निकल आते हैं भगवान बन के, ये सब पे प्रतिबंध लगनी चाहिए। क्योंकि जो ये झांकियां लगती है ना, जो झांकियां निकाली जाती है, झांकियां निकाली जाती है कोई भी, जैसे नवरात्रों में या कुछ भी, तो इन चीजों पे पाबंदी होनी बहुत जरूरी है। जब तक हम इन पे लगाम नहीं कसेंगे ना, तो ये लोग करते ही रहेंगे। क्योंकि आजकल देखो इन्फ्लुएंसर जो हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, कभी शिव का रूप धारण करके तांडव करना शुरू कर देते हैं, एब्स बनाए हुए हैं, डोले दिखा रहे हैं साथ में। ये क्या चल रहा है? हम लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं? हम सब धर्मों के लिए खड़े होते, अपने धर्म के लिए क्यों नहीं खड़े होते भाई? बिल्कुल ठीक है, मैं अजहरी जी का रुख कर लेती हूँ। उस्मान अजहरी जी, क्या कहिएगा, ये सनातन को बार बार चोट क्यों पहुंचाई जाती है? चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें या फिर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, ये कि धर्म को टारगेट क्यों करते हैं ये? देखिए, जो पूरे मामले को समझ रहा हूं, उस सबके तो 2-3 बड़ी खास बातें कहना चाहूंगा। हमारे नजदीक, खासकर हमारे जो धर्म से जुड़े लोग हैं, हमारे सर आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क इश्यू आ रहा है शायद। ठीक है, मैं लौटूंगी, आप अपनी बात रखिएगा अजहरी साहब। मैं पूनम जी का रुख कर लेती हूँ इतने। पूनम जी, हम लगातार इस तरह के मामले तो देखते हैं और ये पायल मलिक कोई पहली नहीं है। ठीक है, उनकी आवाज आ गई। देवी देवताओं का अपमान मुझे बहुत सारी चीजों में नजर आता है। और अगर मैं श्रेणी में बांटूं तो 2 तरह का अपमान है।
एक तो है व्यावसायिक उनका प्रयोग, कि हम उनका व्यावसायिक रूप से उनका नाम भी इस्तेमाल करते हैं, उनके चित्रों को इस्तेमाल करते हैं। हम बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, खैनी, पटाखे, मसाले, कपूर, अगरबत्ती, माचिस, इन तमाम चीजों पर उनके चित्र बनाते हैं, नाम इस्तेमाल करते हैं। फिर वो तमाम चीजें पैकेट फट जाते हैं, नालियों में पहुंचते हैं, गिरते हैं, यकीनन उनका अपमान होता है। अब ये तो मैंने व्यावसायिक की बात की। अब जब हम हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर हमारे धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि धार्मिक तौर पर अगर कहीं अपमान होता है तो सबसे पहले हम वहां से उस अपमान को रोकने की कोशिश करें। अब एक तो धार्मिक अपमान हमारा, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि विसर्जन में, तो केवल विसर्जन में नहीं होता, पूजने में भी अपमान होता है उनका। और ये जो हम जब झांकी निकालते हैं तो हम लोग एक दूसरे का रूप उनका बना लेते हैं, उसमें भी उनका अपमान होता है। लगातार उन तमाम चीजों का कि अगर जैसा इन्होंने भी जो बनाया है, मैं तो बड़ी सताइश करूंगा कि इन्होंने एक गलती की, लेकिन उसका प्रायश्चित भी किया, और जो सजा धर्म की रूप जब मानी गई, जो बोली गई, उसको उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन मैं आज बड़े उसके बाद साथ कह रहा हूं, हमारे अगर धर्म गुरु, क्योंकि जनता धर्म गुरुओं के कंट्रोल से बाहर है। हाँ, धार्मिक आयोजन होता है तब भी धर्म गुरुओं का कंट्रोल नहीं रहता, बल्कि वो निहित स्वार्थ है, जिस जो करने वाले लोग हैं उनके कंट्रोल में वो जनता चली जाती है। और वो चाहे कोई सी यात्रा हो, कोई सा कार्यक्रम हो धार्मिक, उसमें धर्म गुरुओं का कंट्रोल खत्म हो जाता है। और जब धर्म गुरुओं का कंट्रोल खत्म हो जाता है तो जो धार्मिक कोड है हमारा, जो धर्म के तरीके हैं, जिस तरीके पे हमें धर्म के काम करने चाहिए, हम उन कामों से हट जाते हैं, कहीं उससे हम बाहर चले जाते हैं। और जब बाहर चले जाते हैं तो फिर हमारा धर्म क्या कहता है, हम उससे हट जाते हैं, और हम जिनको पूज रहे हैं फिर हम उन्हीं का अपमान करने लगते हैं। मेरे नजदीक तो ये इस तरह का आपको लगता है उस्मान साहब कि ऐसे मौकों पर धर्म गुरुओं को सड़कों पर उतरना चाहिए, जब हम पद्मावती के लिए विरोध देख सकते हैं सड़कों पर, या फिर कई धार्मिक से जुड़ी हुई चीजों को लेकर हम अपमान उसको देखते हैं कि अपमानित होते हैं और फिर वो सड़कों पर उतरते हैं, तो क्या ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ हम सड़कों पर नहीं उतर सकते क्या? मैं इसमें मेरा कहना है कि सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं। मेरे नजदीक जो मैं समझता हूं, मेरे हिंदू धर्मगुरु सक्षम है, वो एक धर्म संसद बुलाए और उस धर्म संसद में कुछ ऐसे कोड निर्धारित करें और सरकार को उसका प्रस्ताव भेजे। और मैं समझता हूं सरकार उनकी बात मानेगी, वरना उसको बाद में करें कि अगर आप देखिए, उसकी अपमान की भी एक परिभाषा तय होनी चाहिए, और उसमें व्यावसायिक इस्तेमाल पर और खासकर राजनीतिक इस्तेमाल पर, इन तमाम चीजों पर इस्तेमाल का प्रतिबंध लगना चाहिए, और जो कानून बने वो सबके लिए एक जैसा हो। धार्मिक किसी भी प्रतीक का, किसी भी नाम का इस्तेमाल प्रतिबंधित हर हालत में होना चाहिए, ख्वाबों किसी भी चीज के लिए हो। ठीक है, पूनम जी का मैं रुक कर लेती हूँ। पूनम जी, इनका ये कहना है, जो पायल मलिक हैं, जिन्होंने ये पूरा वेश धारण किया है और अब विवादों में है, इनका कहना है कि इनकी जो बेटी है वो काली माता की बहुत बड़ी भक्त है, और वो काली माता कहती भी रहती है और उन्हें वो बड़ी पसंद है। मतलब अभी उनकी बेटी बहुत छोटी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने कभी ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप 2-4 श्लोक अपनी बेटी को बता रही हो, माता के आप श्लोक उन्हें बता रही हो, पूजा की विधि बता रही हो? इस तरह के वीडियोस तो आपने कभी नहीं अपने दर्शकों के लिए या अपने फैंस के लिए जाहिर किए हैं, ना पोस्ट किए हैं, लेकिन आपने शॉर्ट ड्रेस में काली माता बनकर उनका अपमान करना बेहतर समझा। आपने उससे पैसे कमाने, आपने उससे व्यूज बटोरने, आपने उससे कमेंट्स हासिल करने, ये सारा सही समझा। लेकिन ये नहीं कि आपकी बेटी को अगर अच्छी लगती है काली माता तो आप उनकी पूरी हिस्ट्री बताएं, उसका धार्मिक महत्व बताएं या श्लोक बतवाएं। इस तरह की वीडियोस क्यों नहीं आते हैं फिर? ये तो एक्सक्यूज हो गया। ये तो अब जब पड़ गई ऊपर तो कोई भी बहाना बना लिया। बेटी कितने साल की? 2 साल की। उसको कैसे पता है कि आपको काली माता बनना है? बिल्कुल, उसको कैसे पता है? अगर मेरा बेटा है, अगर मैं अपने बेटे को शुरू से ही ओम नमः शिवाय का जाप करना सिखाती हूँ तो वो ओम नमः शिवाय ही बोलेगा, है ना। मृत्युंजय सिखाती हूँ तो वो बोलेगा। अगर मैं उसको बोलूंगी तो मैं उसको शिव बन के दिखाती हूँ या कुछ, ये तो गलत है ना। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि हमारा धर्म है क्या, हमें किस रास्ते पे जाना है, हमने इनका अपमान नहीं करना। जैसे कि अभी सर ने जो बातें बोली हैं वो बहुत ही सही थी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाके जो अभी देखो पटाखे चलते हैं जैसे दिवाली पे, उस पे मुर्गा बम हो गए, ऐसी चीजें हैं, है ना, जहाँ पे हमेशा हमारे देवी देवताओं की फोटो लगी होती है, उनका अपमान होता है। आप मंदिर किसी में भी चले जाओ, वहां पे जाके देखो कितना अपमान होता है। सामान तक जितना भी ऊपर जलाया जाता है बाद में
कहाँ होता है, दूध चढ़ाया जाता है कहाँ होता है, हमें खुद को सेध देनी होगी। हमें पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हमें अपने सनातन धर्म की कैसे रक्षा करनी है, कैसे उनके रूल्स पे चलना है। मुझे लगता है इस पे वाकई ही एक जैसे इन्होंने बोला है कि हमें सरकार को एक भेजना चाहिए प्रस्ताव, उस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, किन किन चीजों पे लगाना चाहिए, ये सबके लिए रूल्स होंगे तभी ये चीजें फॉलो होंगी। नहीं तो आगे सबका और ना और, वो कहते हैं ना कि आज इतनी सी सजा से कुछ नहीं होने वाला। अगर आज इतनी सजा देके अगर कोई हाईलाइट हो रहा है, अपने आप को प्रमोट कर रहा है, कल को और भी लोग करेंगे, बोलेंगे क्या 7 दिन के लिए सेवा ही तो लगी है, कर लेते हैं भाई, है ना, तो इसमें क्या जाने वाला है हमारा। तो ये 7 दिन की सजा ऐसी नहीं होनी चाहिए। सजा ऐसी होनी चाहिए कि एक बार बंदा सोचे कि हमें ये चीज नहीं करनी है, हमें सजा मिलेगी। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी सजा देंगे ना, चाहे हमने मान भी लिया हमारी गलती है, पर ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर फिर से उठेंगे, फिर से ये हरकत करेंगे। उनको पता है 7 दिन की सेवा लगनी है, तो हमारे लिए ये बहुत इजी बात है, हमें पॉपुलैरिटी भी मिल रही है। तो ये चीजें मुझे लगता है हमें बंद करनी होगी। ठीक है कंचन जी का मैं एक बार फिर से रोक ले। तो कंचन जी पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, तो इसमें हमेशा हम देखते हैं कि केवल एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है। अगर आपको पब्लिसिटी स्टंट करना है तो आप या तो इक्वल रहिए, या तो आप किसी के भावना को आहत मत कीजिए। मेरा ये मानना है कि या तो आप सबके लिए ऐसे हो, या तो आप किसी एक धर्म के लिए ऐसे ना हो। क्या आपको लगता है कि बार बार बस एक प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है, बार बार एक उकसाने की कोशिश की जाती है कि अब हम ये बन रहे हैं, अब हमने ये टिप्पणी कर दी है, अब हमने इसको लेकर ऐसा इशारा कर दिया है, अब हमने ये कर दिया है। तो एक ये प्रोवोक वाली एक मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी है, बार बार एक ही धर्म पर चोट की जाती है। देखिए अरमान मलिक को ये बोलेंगे थोड़ा कुरान के ऊपर भी कुछ करके दिखा दे, फिर मैं समझूंगी। उनको हमारे हिंदू धर्म में ही मिला काली माँ बनने के लिए। आप अपनी बेटी को कुरान पढ़ना सिखाते, या तो आप हिंदू धर्म अपना लीजिए। तो इस तरह की कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी उठ के अगर सनातन धर्म का इस तरह से अपमान करेगा, चाहे वो अरमान मलिक हो, चाहे कनाडा का भी केस आया था, माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था, ये तरह तरह के जो वेब सीरीज में दिखाते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। अब हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि बिना उठे अब कोई भी मानने वाले नहीं हैं। तो इसी तरह के हमारे धर्म की आस्था को ये बार बार ठेस पहुंचाएंगे। तो अरमान मलिक के लिए मैं आज ही, वैसे तो मैं बिहार में हूँ अभी, तो मैं आज यहाँ थाने में रिपोर्ट करूंगी और एक आवेदन दूंगी थाने में, एफआईआर दर्ज कराऊंगी उसके लिए मैं। और आज ही मैं एफआईआर दर्ज कराती हूँ कि इस तरह से जब तक इन लोगों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेगा, इस तरह से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये लोग इस तरह से करते रहेंगे। कम से कम 5 यानी आप ये कह रही हैं कंचन जी, आप ये कह रही हैं कि किसी और धर्म के ऊपर करने की हिम्मत नहीं है, इतनी हिमाकत नहीं है कि वो किसी और धर्म के ऊपर चोट कर दे। एक सॉफ्ट टारगेट हिंदू को समझा हुआ है। ठीक है, अपने उसके लिए करके दिखा। ठीक है उस्मान जी कह रहे हैं, उस्मान जी ठीक है उस्मान जी देखिए मैं और 2-3 बातें साफ किए देता हूं। अगर मसलन कोई मेरा अपमान करता है, हाँ, तो मेरा अपमान रोका जाना चाहिए। हाँ, मुझे जब दूसरे का अपमान हो जाएगा, उससे मेरा अपमान समाप्त नहीं हो सकता। मैं इस बात से सहमत नहीं। अपमान देवी देवताओं का किया जा रहा है, तो इस अपमान की जिस दिन शुरुआत हुई थी, मैंने बहुत सारी चीजें बनाई। मैंने कितनी चीजों का जिक्र किया। बीड़ी पर आज से इस्तेमाल नहीं हो रहा, गुटखे पर, तंबाकू पर, खैनी पर, पटाखे पर, मसाले पर, कपूर पर, अगरबत्ती पर, इन पर उनके चित्र और नाम आज से इस्तेमाल नहीं हो रहे। ये जिस दिन से ये चीजें बनाई जा रही है, उस दिन से इस्तेमाल हो रहे हैं। जरा सा सुन ले मेरी बात मैडम, मेरी बात सुने, हमेशा बाद में रखना अपनी बात। आप मेरी सुन तो ले, अब बाद में रखना। गलत तरीका है आपका। प्रतिबंध लग चुका है। आप मुझे दिखा दीजिए, आप कोई बीड़ी के डब्बे पे अगर है मेरी सुन तो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने सुनिए पहले। आप देखिए, मैं बिल्कुल ऐसी बीमारी बताऊंगा, ऐसा इलाज बताऊंगा कि जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। और तार्किक दृष्टि से आप, अलग बात है अतार्किक तरीके से आप कुछ भी कहती रहे। देखिए, आपने विसर्जन का कोई कोड निर्धारित नहीं किया है। आपको नियमावली बनानी चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए और यह प्रतिबंधित कर दे। जैसे अभी ये बात चल रही थी कि केवल ब्राह्मण करेगा, तो अगर कहीं कोई ये आयोजन होता है
तो उसके लिए आप अपना कोई डिग्री धारक, कि वो उसी की निगरानी में होगा, कहीं भी अगर ये निकलेगी तो उसकी उसमें होगा। आप ऐसे नियम धर्म की तरफ से बनाइए। लेकिन है क्या, लोग अगर सब चीज जान जाएंगे तो हमारे आपके बीच भी, आपके देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल अपनी इससे रोजी रोटी कमाते हैं, तो वो जानकारी देने के बजाय लोगों को कम जानकार रखना चाहते हैं, वो कम जानकार रखना चाहते हैं। तो बीमारी हर जगह हो सकती है, मेरे मजहब में भी। ठीक है, मेरे मजहब में सुन लीजिए, बहुत सारे कंचन जी आलिम, सुन लीजिए कंचन जी सुन लीजिए। मेरे हाँ, मजहब पूरी में होने बहुत दीजिए। सारे आलिम ऐसे हो सकते हैं कि उनके अच्छे नारे बुलंद हो, उनको ज्यादा नजराना मिले, जबकि मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। तो मुझे अपने उनकी बुराई करनी पड़ेगी, मुझे कहना पड़ेगा कि नहीं, अगर आपकी नियत पैसा कमाना भर है और उसके बदले आप अगर धर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, कुरान इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो गलत है। रहा जहां तक अपमान का ताल्लुक है, अरमान मलिक जाहिर तौर पर नाम दिखाई देता है कि ये किसी मुसलमान का नाम, लेकिन मुसलमान वही रहता है जो मुसलमानियत के कानूनों पर अमल असली करता है। नाम उनका संदीप है, उन्होंने तो चकाचौंध Actually, मुझे नहीं पता। नाम चेंज किए हुए हैं, उन्होंने, उनका नाम मुझे असली नहीं तो पता। संदीप है, उन्होंने तो अपना नाम अरमान मुझे रखा नहीं हुआ है, पता। और उन्होंने मुझे धर्म नहीं पता परिवर्तन कि भी वो नहीं क्या है। करवाया। वो मुस्लिम नहीं है सर, वो मुस्लिम नहीं मुझे- है, और उन्होंने अपना वो धर्म मुझे भी नहीं नहीं पता। करवाया। मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अभी बहुत सारे नामों की बात चल रही थी, क्या आप, अरे अभी नामों पर कितना बड़ा, क्या ये ढाबे पर ये नाम नहीं होगा, ये नाम नहीं होगा, तो अब ये यहां भी ये सवाल आना चाहिए था। लेकिन मैं कुछ दूसरी बात कहूंगा, अगर अरमान मलिक, थोड़ी देर के लिए मैं अरमान मलिक के नाम से मुसलमान मानता हूं, तो मेरा कुरान उसकी आयत, सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 108, वो कहती है, और उन्हें गाली ना दो जिनको वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं, कि वो अल्लाह की शान में बेअदबी करेंगे, ज्यादती और जहालत से। तो मेरा कुरान एक खास नियम बनाता है कि आपको हक नहीं है किसी दूसरे के, जिसे वो पूछता है, उसे बुरा कहने की। तो मेरा तो प्रतिबंधित है इस बात का। अगर कोई मेरा मजहब वाला इस पर अगर ये करता है, इस प्रतिबंध को तोड़ता है, तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर चला जाता है। ऐसे ही आपको भी, मेरा जो सामने वाले मजहब वाले लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा एक वो रखना चाहिए। लेकिन इसमें एक फिर ऐसा सख्ती कोड कहाँ बनाना है? चाहिए लेकिन फिर कि इसमें वो जिन्हें सख्ती कहाँ पूछता है? अगर इसमें वो आप उनका कहाँ अपमान पर उनको करता है, तो डिस्ट्रॉय उससे कहाँ बाहर कर रहे हैं निकल जाए। सर? उस्मान जी, मेरा सवाल आप ही से है फिर कि आप उन्हें डिस्ट्रॉय कहाँ कर रहे हैं? आप धार्मिक पहलू पर भी उन्हें पूरी तरीके से अलग थलग नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि आप वो इस्लामिक दायरे से बाहर हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों को तो धर्म से फर्क ही नहीं पड़ता ना। जब वो अपमान कर सकते हैं तो मतलब आप समझिए कि वो किसी धर्म के नहीं है, वो किसी का हाँ, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई डिस्ट्रॉय करने वाला एक रूल हुआ ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी धर्म में भी एक रूल है, या फिर जो आपकी आयत कह रहे हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, एक धर्म से अलग थलग कर देना, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता ही नहीं है। एक और चीज भी यहां कहना चाहूंगा, एक मशवरा मेरा है कि सरकार तो एक ऐसा सेल बनाए जो इन चीजों की निगरानी करे, कि सोशल मीडिया पर या अलग भी कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर कहीं ऐसा कोई अपमान धार्मिक प्रतीकों का, देवी देवताओं का नहीं हो। और धर्म के लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि वो भी अपना एक निगरानी विंग बनाए, निगरानी एक ऐसी टीम गठित करें कि अगर कहीं धर्म के खिलाफ और धार्मिक देवी देवताओं का या धार्मिक चीजों का अपमान होता है तो उसकी निगरानी करें। यकीनन उन दोनों का तालमेल सरकार के और उसके साथ रहेगा तो इन घटनाओं में कमी आएगी। ठीक है, और ठीक है। सरकार से अपील करें कि वो इस पर सख्ती करें। नहीं, हालांकि देखिए पंजाब सरकार में तो बेअदबी का कानून भी है। अब तो मान सरकार लेकर आई है पंजाब में, मोहाली में केस दर्ज हुआ, और शायद यही वजह है कि माफी भी मांगनी पड़ गई है पायल मलिक को। वरना मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कानून का डर नहीं होता तो माफी भी मांगते ऐसे लोग। ठीक है, मैं लौटूंगी। एक चीज सोचो, एक चीज आप बताओ, इनके साथ कितनी पुलिस थी? प्रोटेक्शन के लिए थी। अगर माफी मांगनी थी तो जाते ना अकेले। ठीक है, उनको कौन सा कोई कुछ कह रहा था? ठीक है, ठीक है, ठीक है पूनम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल चर्चा को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। तो चर्चा इस मुद्दे को लेकर हो रही है क्योंकि देवी देवताओं का अपमान, सनातन से माफी कब तक, और कब तक सनातन जो है वो माफ करता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। पूनम जी, बहरहाल तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले पूनम जी, आप कुछ कह रही थी, अपनी पूरी बात भी रखिएगा। लेकिन ये बार बार बस माफी मांग लेना, लेट इट गो कर देना, माफी मांग लेना, फिर लेट इट गो कर देना, माफ कर देना, ये तो मतलब मुझे लगता है एक प्रचलन सा बन गया है पूनम जी, कि आप सनातन पर चोट कीजिए,
फिर माफी मांग लीजिए, आप टिप्पणी कीजिए फिर माफी मांग लीजिए, आप कुछ एक्ट कीजिए, आप कुछ क्रिएट कीजिए फिर माफी मांग लीजिए, आप कोई मूवी में अपमान करते हैं उसमें आप थोड़े से कट्स लगा के फिर माफी मांग लीजिए। ये तो एक प्रचलन सा हो गया है। जी, वही मैं पहले भी कहना चाहती थी। ये सजा बहुत कम है, क्योंकि हर बंदे, जैसे हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर जो भी है, उनको बहुत इजी लगेगा कि अगर ये सजा मिल रही है, हमने जाके सेवा कर ली 4 दिन, तो उसके बाद क्या हुआ, हमें पब्लिसिटी मिल गई, उनके साथ कितने लोग थे, हर वीडियो कैप्चर हो रहा है, वो कहाँ से माफी मांग रहे हैं, वो तो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो पब्लिसिटी स्टंट है, उसको हम ये आस्था के साथ नहीं जोड़ सकते। क्योंकि आप देखिए ना, उनके साथ कितनी पुलिस फोर्स थी और कितने लोग थे वहां पे, और अगर सजा देनी है तो कुछ ऐसी सजा लगाओ ताकि एक बार फिर कोई गलती करने से पहले सोचे कि नहीं, हमें ये गलती नहीं करनी। इस धर्म में, हमारे धर्म में, सब धर्मों में एक ऐसा निज़म होना चाहिए जहां पे लगे कि नहीं, हमें ऐसा कोई, क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं, आपने देखा होगा कि अभी लास्ट मैंने एक वीडियो देखी थी, तो शिवलिंग पे कोई शराब चढ़ा रहा है, तो ऐसे लोगों को पकड़ के सजा क्यों नहीं मिलती, वो सोशल मीडिया पे डाल कैसे देते हैं। सही कहा था सर ने कि हमें एक विंग बनाना चाहिए, हमें नजर होनी चाहिए हमारे सनातन धर्म में क्या लोग क्या कर रहे हैं, अगर वो चीजें कर रहे हैं तो उनको पकड़ा जाए, उनको एक सजा दी जाए, ताकि सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें वायरल ना हो। और क्योंकि एक माफी मांगने से, अगर हम ये आप ये सोचो कि कितनी बार लोगों ने माफी मांगी है और बार बार ये चीजें हो रही हैं, मतलब उनको माफी का कोई असर नहीं होता, उनको लगता है कि हमारी पब्लिसिटी होती है, लोग हमें जानना शुरू कर देते हैं, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है मीडिया के सामने ना लाके पहले कंचन जी फिर बताएं। धार्मिक लोगों को, धर्म से जुड़े हुए लोगों को, आप जैसे लोगों को, धार्मिक गुरुओं को बाकायदा एक विंग बनानी होगी, और उससे आप मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं फिर कि कौन हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। हम जब तक ये धर्म का अपमान करते रहेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे, इन लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा है, ऐसे लोग फिर से उपजते हैं और फिर धर्म का अपमान करते हैं, फिर हम ऐसे पे चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा करने भर से कुछ हो नहीं रहा ना, कोई बदलाव नहीं हो रहा ना मैम। राइट, देखिए ये आज मैं आपको बता देती हूँ, आज से ही, अभी से ही इस पे हम काम करेंगे और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि हाँ, अब आज के बाद इस पे इस तरह की कोई हरकत नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए हमारे धर्म का अपमान किया जाता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी उठ के, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वेब सीरीज वाले हो या यूट्यूबर हो, अब यूट्यूबर देखिएगा वो लोग भी देवी देवताओं का रूप धर के डमरू बजा रहे हैं, पहाड़ पे शंकर बन जाते, ये क्या मतलब ड्रामा मचा रखा है। अब इस पे प्रतिबंध लगने का है। मैं आपसे संकल्प लेती हूँ, आपको सही बता रही हूँ कि जो मैं ठानती हूँ वो पूरा करती हूँ। और दूसरा मुझे लगता है मैम, जो ये पहले से वीडियोस बनी हुई है, जो वीडियोस बनी हुई है उनको बैन करवाना चाहिए। मैं मैम नहीं हूँ, मैं साध्वी जी हूँ, साध्वी बोले तो दीदी बोलते वो चलेगा। तो मैंने संकल्प एक बार लिया था कि मैं लाल का झंडा लगाऊंगी, वो मैं लगा के आई। आज आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं संकल्प करके इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, घर घर जाके जागृति लाना पड़े कि आज के बाद फिल्म इंडस्ट्री या वेब सीरीज वाले देवी देवता का धर के काम नहीं करेंगे, देवी देवता नहीं बन सकेंगे, ये मेरा संकल्प है। और इस पर कुछ कड़ा कानून भी सरकार की ओर से कोई प्रावधान होना चाहिए। मैं उस्मान जी का रुख कर लेती हूँ, उस्मान अजहरी जी, क्योंकि हमने देखा पंजाब में, ठीक है, आज से ही, अभी से ही इस पे हम लोग स्टैंड लेंगे कि आज के बाद कम से कम इसमें तो महीने 2 महीने लग जाएंगे। अभी हर क्षेत्र में इस तरह से करने के लिए कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तब कम से कम हम लोग मांग करेंगे कोर्ट में 5 साल की सजा हो और जुर्माना हैवी हो, तभी ये लोग सुधरेंगे, अन्यथा नहीं ये लोग। ठीक है, उस्मान अजहरी जी का रुख कर लेते हैं। उस्मान जी, अभी पंजाब में तो ये प्रावधान है कि सरकार इस तैयारी में है कि अगर आप बेअदबी करते हैं तो फिर उम्र कैद की सजा आपको मिलने वाली है, इसके प्रावधान करने की तैयारी में। आपको लगता है कि पूरे देश भर में होना चाहिए? हाँ, आप ये मानते हैं अजहरी साहब की पूरे देश भर में इस तरह का कानून होना चाहिए, न केवल पंजाब तक? बिल्कुल कड़ी होनी चाहिए, प्रतिबंध लगनी चाहिए पूरे देश में कि इस तरह से कोई भी देवी देवताओं का अपमान करता है तो उसको सजा होनी चाहिए। ठीक है, कड़ी जो है, लेकिन व्यावसायिक इस्तेमाल भी तो बंद होना चाहिए ना, इस पर भी तो हमें गौर करना होगा। ठीक है, मैं अजहरी जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। अजहरी जी, देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट
वादी हूं मैं इस मामले में, और जो मेरी समझ में आता है मैं उसका पूरा बताने की कोशिश करता हूं। हकीकत यह है कि हम भले ही कितना ही सफाई दें, मैं खुद को भी उसमें शामिल करता हूं, तो हमारा आमतौर पर रवैया जो है दोहरा होता है। मेरा अपना अगर कहीं कुछ करता है तो मैं उससे आंख मूंद लेता हूं, और कोई दूसरा करता है तो मैं उस पर सख्ती दिखाता हूं। जबकि अगर मेरा अगर कुछ करे और गलत कुछ करे और अगर मैं उसे सजा देने लगूं अपने को, तो इसका असर दूसरे पर ज्यादा जाएगा, और वो समझेगा कि इसने अपने की भी रियायत नहीं की, तो मेरी रियायत नहीं होगी। तो मतलब ये कमी है, मतलब ये कमी है, ये तो कमी है फिर, ये बिल्कुल ये कमी है, ये तो कमी है। तो कंचन जी से मैं इसका जवाब ये लूंगी। दोहरा मापदंड नहीं रखना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जब तक ये बात तय ना हो जाए, जैसे आज से हमारी साध्वी जी कह रही है कि आज से क्यों, वो कह रही है कि आज से, मेरा कहना आज से क्यों, मामला 3 महीने पुराना है। तो कहीं ना कहीं हमारे उस संगठन में या हमारी इस चिड़ में कमी है, वरना तो अगर कहीं आप ठीक है, पूरा होने नहीं दीजिए, पूरा होने दीजिए। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात की पैरवी कर रहा हूँ, आप हमेशा पूरी कर रहे कंचन हैं। जी मैं आऊंगी कंचन जी, कंचन जी और अभी मैं आऊंगी कंचन जी, कहना बहुत आसान है। बोलिएगा। देखिए कहना बहुत आसान है और उस पर अमल बहुत कठिन होता है। अभी आपके लिए, अरे मुझे ये बताओ, अरे कोर्ट में कानून नहीं बनेगा, कोर्ट में कानून नहीं बनेगा। आप, अरे मैं बताऊं ना कानून कहां बनेगा, कानून का व्यक्ति भी हूं मैं। आप अगर ठीक है, कंचन जी रुकिए, कंचन जी पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। उनकी बात तो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो आप सुन लीजिए, तभी तो आप जवाब दे पाएंगी। कहना आसान है और अमल बहुत कठिन है। मैंने कहा था अपने तमाम धर्मगुरुओं को ही पहले एक मत कीजिए कि क्या क्या चीज अपमान माना जाएगा, और सरकार से ही मांग कीजिए। सरकार आपकी मदद से टिकी हुई है, मदद से बनी हुई है। आपको आपकी सरकार की बात माननी चाहिए, और अगर सरकार आपकी बात ना माने तो आप सीधा प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम इस सरकार को हटाएंगे, जो हमारी ये मांग मानेगी वो मानेगी। तो सरकार पर राजनीतिक तौर पर वो हम आपका इस्तेमाल करती है, तो आपकी राजनीतिक मांगे भी उनको माननी चाहिए, और ये धार्मिक मांग है, इसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैं जिस दल से भी जुड़ा हूं, जहां मेरी आस्था है राजनीतिक तौर पर, मैं सबसे पहले उन्हें मजबूर करूंगा कि धार्मिक अपमान के मामले में वो इसमें कोई भी कानून अगर सरकार लाए तो वो उसका समर्थन करें, और अगर समर्थन नहीं करेंगे तो मैं उनका मुखालफत करूंगा। मैं इस चैनल से आज ऐलान कर रहा हूं। और एक और खास बात कहना चाहूंगा, देखिए जैसे ही आप ये कोड निर्धारित करेंगी, तो आम आदमी या कोई हमारा कितना ही बड़े पद पर बैठा हो इंसान है वो, और जिसे हम पूजते हैं, अगर वो उसके चित्र से अपना चित्र बना कर दे, तो ये भी मेरे नजदीक तो जिसे पूजा कर रहे हैं उसका अपमान है। लेकिन हम उस अपमान को साफ स्वीकार करते हैं। मैं अगर यही नाम ले लूंगा तो आप उसे ये कहेंगे कि आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, सबने देखा है कि श्री राम का चित्र बहुत छोटा और किसी का उनके सामने चित्र बहुत बड़ा। मेरे नजदीक तो श्री राम का यह भी अपमान है। तो उस पहले अपमान का कोड निर्धारित कर लें और इस दोहरे रवैये को समाप्त करें। यकीनन सरकारों की मजबूरी होगी, जनता की मांग माननी पड़ेगी। ठीक है। और जो पूजा करने वाले जो लोग होते हैं उनकी बात उनको माननी होगी। बात कर दीजिए, जगह जगह दरगाह मजार छोटे छोटे बने हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जरा उस पर भी प्रतिबंध लगवाइए ना। जहाँ महिलाओं को गुमराह की जाती है, चाहे वो हिंदू धर्म की महिला हो, उनका शोषण होता है, उस पर भी कुछ आवाज उठाइए। हम भी आपके साथ है, आप भी हमारे साथ है। चलिए तो मुझे 1 मिनट दीजिए मुझे चाहिए। आप देखिए कहीं भी सड़कों पे दरगाह बना ली जा रही है, वहाँ पे महिलाओं को बुला के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तेजी से, उस पर भी आप थोड़ा 2 शब्द। अरे उस पर ले लेना, मुझे मेरा व्यू ले ले। आपने अगर छेड़ दी बात तो मैं उस पर भी कह देता हूं। मेरे मजहब में लालच, दबाव, प्रेम प्रसंग, किसी भी चीज के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं है कि उसके लिए धर्म परिवर्तन किसी का कराए। मेरा प्रतिबंध है, वो जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है वो मेरे इस्लाम से खारिज है। नंबर 1। नंबर 2, ये अरे सुन, आपको संयम रखना चाहिए हमेशा सुनने का। आप हमेशा बात सुना करें। अब बचा दरगाहों का और ये सब चीज का,
ये अतिक्रमण का एक रिवाज है। वो अतिक्रमण केवल दरगाहों के लिए ही हो रहा है। मेरे यहाँ तो असली की भी बड़ी मुश्किल से इजाजत है, बिना असली का तो कोई मतलब ही नहीं है। फर्जी किसी कब्र का उसका अतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनको डिमोलिश करे, जहां भी फर्जी उसे कोई दरगाह और दिखाई दे तो सरकार उसको गिरा दे, मेरी तरफ से इजाजत है। मैं इस पर कोई वो नहीं करना चाहता, कोई बहस नहीं करना चाहता, सीधी मेरी मांग है। लेकिन इसमें तो आप कड़ी प्रक्रिया जैसे मैम ठीक है पूनम जी, ठीक है पूनम जी, में ये चीजें होती है, हमारे मंदिरों में भी ये चीजें हो रही है, सब धर्म में हो रही है। हाँ। हम कहाँ से, इसका एक ही मकसद है, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, एक कानून लागू करवाना पड़ेगा। आप ये बताइए, लड़कियों को अभी झांगुर बाबा ने क्या किया है? लोग रोड पे आए क्या? इतनी लड़कियों का शोषण हुआ। भोपाल का केस है, मदरसे में, भोपाल में आपने सुना होगा, 1.5 साल हो गया, गरीब लड़कियों को, जो आदिवासी लड़कियों को लाला के मदरसे में पढ़ाया, उसको शोषण हुआ, उस बच्चियों को एड्स हो गया। तो ये लोग रोड पे आए क्या? इनको भी तो अपना धर्म गुरु का वो निभाना चाहिए, जिम्मेदारी। हमारा धर्म गुरु नहीं है वो। हमें ठोक रहे, आप भी आइए ना साथ में। वो हमारा आप भी धर्म गुरु नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम भी आवाज उठा रहे हैं। झांगुर बाबा हमारा धर्म गुरु नहीं है, नहीं है, नहीं जब है। हम आवाज उठा सकते हैं, तो आप भी आवाज उठाइए। वो हमारे धर्म का प्रतिनिधि नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं ठीक है कंचन जी, कंचन जी, ठीक है कंचन और जी, सुनिए, उस्मान जी का कहना था कि सबसे पहले आप अपने से शुरुआत कीजिए, आप अपने आप को बचाएंगे और दूसरे कोई करेगा तो फिर आक्रोश नहीं, तो फिर आप गुस्सा होंगे, आक्रोशित होंगे और फिर कई सवाल खड़े करेंगे, तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी ना। एक्चुअली हमें सबको मिलके लड़ना होगा, सीधी बात है। हम एक बहुत दूसरे अच्छी पे बात पॉइंट है। आउट नहीं कर सकते, हम एक बिल्कुल दूसरे बहुत को अच्छी पॉइंट आउट बात। नहीं कर सकते। बहुत हम अच्छी एक- बात है, हमें आपकी बात मिलके बहुत लड़ना अच्छी है। होगा। बिल्कुल। तो आपको मिलकर I do agree। आप भी आगे बताइए ना, कहीं आपने सुना है कि गुरुकुल में किसी और धर्म की लड़कियों को लाकर उसका शोषण हुआ? आपके मदरसे में तो हो रहे हैं बड़ी तेजी से, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, शोषण हो रहा है लड़कियों का। कितने लड़कियों को कंचन मैम, मैं खुद हिंदू धर्म से आप अगर बात मैं कर रहे हैं। अपना धर्म बदलना चाहूंगी तो मैं बदल सकती हूँ, पर ये लेकिन ये चीजें जबरदस्ती किसी का तो नहीं ब्लेम नहीं कर कर सकते, कोई बदलवा रहा है। देखिए- अगर वो करना चाहेगा तो वो करेगा। देखो पूनम, जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता जी है। जी जी, मैं यही आप- चीजें कहती हूँ कि हमारी मर्जी के बिना कोई हमारा धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। कितनी लड़कियों का नाम बदल कर लड़कियों का शोषण हुआ? बेचारी घर की है ना, घाट की है, बताओ। ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे मुद्दा आता है एजुकेशन का, क्योंकि हम बोलते नहीं है, हमें बोलना पड़ेगा, हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा। जब तक हम अपने हक नहीं मांगेंगे ये चीजें होती रहेंगी, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, ये चीजें बढ़ती रहती हैं क्योंकि हम बोल नहीं पाते हैं। हम लोगों का लेकिन ये तो धार्मिक ज्ञान का अभाव भी तो है कंचन जी। ये जो आप मामले गिनवा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की इसलिए कमी हो जाती है क्योंकि हम उतनी शिक्षा नहीं देते हैं, हम धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं। कभी मेरे आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, मैं इसके खिलाफ कितनी आवाज उठाती हूँ और कितनी लड़कियों को लाकर मैंने उसे काउंसलिंग किया। कई लड़कियों का रेस्क्यू किया है मैंने कौशाम्बी थाने से, जहां मैं गाजियाबाद रहती हूँ। कई लड़कियों का रेस्क्यू किया है, जो राम, कोई शिव बन के, कोई राहुल बन के धर्म परिवर्तन जो किया। मैं काम करती हूँ इस पे बहुत और तेजी से काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप बैठी हूँ, मैं राष्ट्र के लिए काम करती हूँ। आप गूगल का भी सर्च करके देख लीजिएगा, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। हाँ। हम केवल मठ में नहीं बैठे हैं। हाँ। आप मुझे देखेंगे मठ के अलावा भी मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ। नहीं लेकिन कई पहलुओं पे जब हम दिवाली के पटाखों की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि उनका किस तरीके से एक व्यावसायिक इस्तेमाल होता है। जब पोस्टर्स की उस्मान जी ने बात की है कि उसमें एक पॉलिटिकल लीडर का इतना बड़ा पोस्टर, इतनी बड़ी तस्वीर लग जाती है और उसके बगल में भगवान श्री राम का एक छोटा सा पोस्टर लगता है, छोटी सी फोटो लगती है, तो उन्होंने वो भी अपमान बताया। नहीं तो इन चीजों को आपको लगता है क्या इन चीजों से प्रभाव पड़ता है क्या? भगवान राम श्री जी का बड़ा ही फोटो लगता है। आज तक तो मैंने नहीं देखा। हम लोग भी अगर रामनवमी होती है तो भगवान जी की बड़ी पोस्टर लगाते हैं, उसके नीचे हाथ जोड़ के ऐसे अपनी फोटो लगाते हैं और फिर रामनवमी की शुभकामनाएं लिखते हैं। तो ऐसा मुझे ये कहीं नहीं बताइए, देखा है। भगवान के साथ अपनी फोटो क्यों चाहिए? अपनी फोटो ही क्यों चाहिए? भगवान के साथ फोटो होनी जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये चर्चा हम कर रहे थे दरअसल देवी देवताओं को लेकर कि किस तरीके से उनका अपमान किया जाता है। उस पर हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उन सभी का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ।